हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग में फिजिक्स वाले स्टूडेंट को कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरह से फिल करना होगा। जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है उसमें कॉलेज को, प्रोग्राम को किस तरह से फिल करना होगा, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, इस पर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 11 अप्रैल से अपना आईआईटी जेईई काउंसलिंग के लिए एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और उनमें जो चॉइस फिलिंग होता है, कॉलेज का जो ऑर्डर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका अपग्रेडिंग होगा या नहीं होगा, आपको कौन सा प्रोग्राम मिलेगा अच्छे से अच्छा लास्ट 4th राउंड तक, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स आपके चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे। नहीं तो कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका अच्छा रैंक होने के बाद भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, जिसका मैं आपको पूरा लाइव डेमो के साथ आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट किस तरह की गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है चॉइस फिलिंग ऑर्डर में। आईआईटी जेईई का एडमिशन फॉर्म फिलअप करें, उसमें चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको सेट करना होगा। तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करोगे, इसमें आपको कुछ सावधानी आपको रखनी है, कुछ गलतियां करने से आपको बचना है। तो क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है वो ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि NIRF रैंक निकालते हैं गूगल पे, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसा आपको नहीं करना है। जो NIRF रैंक होता है वो बहुत सारे फैक्टर के आधार पर बनाया जाता है। वो आपके डिपार्टमेंट का NIRF रैंक नहीं है, वो पूरे कॉलेज का है। वो पूरे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में क्या रेशियो है, क्या प्लेसमेंट है, रिसर्च एकेडमिक कैसा है, बहुत सारे फैक्टर के आधार पे आपका NIRF रैंक बनाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके आधार पे आपका NIRF रैंक बनाया जाता है। तो आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको अपने डिपार्टमेंट के अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। आपको जो जो IITs मिल रही है या फिर जिन IITs में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके एकेडमिक के बारे में, उनके प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से आपको जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है। वहाँ का कोर्स करिकुलम आपको चेक करना है, स्टडी एरिया क्या क्या रहने वाला है वो आपको अच्छे से चेक करना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या क्या अवेलेबल है ये अच्छे से चेक करने। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में आपको रखना है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी स्टूडेंट्स आपको ये रखनी है, अगर आप स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है तो या तो उनको चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है, अगर डालो तो उनको लास्ट में डालना, लास्ट में 18, 19, 20 नंबर पे। अगर आप बीच में डाल दोगे, अगर वही प्रोग्राम आपको मिल जाएगा उसके बाद में अगर आपका अपग्रेडिंग नहीं होगा तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलती कर दी थी, मतलब अच्छी रैंक होने के बाद भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या कर दिया, गलत फिल कर दिया। एक बच्चे ने पिछली बार जम्मू को बहुत सारे टॉप IITs रखे, उसके बाद में जम्मू डाल दिया, तो उसको जम्मू तो मिल गया सेकेंड राउंड में, उसके बाद में टॉप IIT थी मद्रास वगैरह वो मिली नहीं। हालांकि उसको इंदौर है, BHU है, ये सब मिल रही थी, लेकिन गलती से उन्होंने चॉइस फिलिंग ऑर्डर में बीच में जम्मू को डाल दिया। तो ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी है। जैसे आपका IIT इंदौर का एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम हो गया, जियोफिजिक्स प्रोग्राम हो गया, या IIT खड़गपुर का मेडिकल प्रोग्राम हो गया, आपका न्यूक्लियर मेडिकल, या फिर IIT बॉम्बे के जो एनवायरनमेंट साइंस के ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है तभी आपको प्रॉपर सीक्वेंस में आपको रखना, नहीं तो उनको लास्ट में रखना है या आपको नहीं रखना है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो किस रूप में रखना है, आपको फर्स्ट नंबर पे उसको रखना जो आपकी पहली पसंद है, सेकंड नंबर पे उसको रखना जो आपकी सेकंड पसंद है। यानी पहले आपको उनमें टॉप रखना है, टॉप IITs रखना है, उसके बाद में मिडिल IITs रखना है, उसके बाद में आपको क्या रखना है, लोअर IITs या न्यू IITs आपको रखनी चाहिए। आपका रैंक अच्छा हो चाहे बेकार हो, अच्छा हो या बेकार हो, अगर इस सीक्वेंस में रखोगे स्टूडेंट्स तो आपको अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट आपको लास्ट तक मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी बच्चे की रैंक मान लो OBC में 1200 है, 1200 है, तो उसको लग रहा है कि सर मेरे को लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पलक्कड़, भिलाई, तिरुपति, जम्मू है या पटना है ये मिल जाएगी, मेरे को ISM धनबाद मिल जाएगा, तो क्या मैं सबसे पहले पटना, ISM धनबाद, जोधपुर को रखूँ? जी नहीं स्टूडेंट्स, आपको इससे भी अच्छे वाले रखने हैं। हो सकता है कम ज़्यादा क्लोजिंग रैंक हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका अपग्रेडिंग अच्छा होगा तो आपको टॉप वाला मिल जाएगा। अगर आप पहले नंबर पे अगर आप ISM धनबाद को या पटना को रख दोगे तो आपका अपग्रेडिंग कैसे होगा, आपको चांस कैसे मिलेगा BHU में जाने का, इंदौर में जाने का। तो आपको पहले टॉप रखनी है, उसके बाद मिडिल रखनी है, उसके बाद आपको क्या रखनी है, लोअर कॉलेज रखनी है। जो मैं अभी बता रहा था ना, उस बच्चे ने ये गलती कर दी थी, उसने पहले टॉप रखी भी, बीच में गलती से हो गया या फिर ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जम्मू रख दिया तो उसको जम्मू मिल गई, मतलब नहीं तो उसको टॉप कॉलेज मिल रही थी, अच्छे वाले कॉलेज मिल रहे थे। और आपको पता है एक बार चॉइस फिलिंग लॉक होने के बाद में वो उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।
जब आपके एडमिशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, जब आपके एडमिशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे 25 अप्रैल को, या उसके बाद में भी जो भी डेट रहती है एक्सटेंड होकर, उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। आप ना तो फर्स्ट राउंड के बाद कर सकते, किसी भी राउंड के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो एक बार लॉक हो गया वो का वही रहेगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। चाहे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आए चाहे थर्ड का आए, कभी भी आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब तक आपके एडमिशन फॉर्म चलेंगे 11 से 25 अप्रैल के टाइम ड्यूरेशन में, तब तक आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 1 नंबर पे दिल्ली रख दिया, सेकंड पे कानपुर रख दिया, और आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को पहले नंबर पे कानपुर रखना है, तो उसको आप चेंज कर पाएंगे लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में। आपने 15 नंबर पे जोधपुर रख दिया और 17 पे आपने मंडी रख दिया, उसके बाद में धनबाद रख दिया। आप चाहते हैं कि नहीं 15 पे मेरे को धनबाद रखना है ताकि धनबाद ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेरे लिए, तो उस कंडीशन में आप चेंज कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम में। जब तक एडमिशन फॉर्म आपके चलते रहेंगे तब तक ही आप चेंज कर पाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि स्टूडेंट्स आपको एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप कौन कौन से IIT के कौन कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, कौन कौन से IIT के कौन कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल है। ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके अपना लिस्ट बना लेना है, ठीक है। सभी प्रोग्राम का अपना अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, जॉइंट PhD है, उनमें आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक क्राइटेरिया, तो आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आपको जो है उनको ऐड करना है। नहीं तो लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम को चूज़ कर लिया था जिनमें वो एलिजिबल नहीं थे, जिनके मैथमेटिक्स प्रॉपर सेमेस्टर में नहीं था जितना 2 सेमेस्टर की रिक्वायर होती है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना है स्टूडेंट से, बिल्कुल आपका डायरेक्टली एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है अगर आपका अच्छे कॉलेज से अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपके पास चांस नहीं रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट राउंड होते हैं वो न्यू IIT में होते हैं, अच्छे IIT में होते नहीं हैं। तो आपका 1 साल खराब ना हो जाए स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको काउंसलिंग फिल करनी है। हालांकि 11 अप्रैल को नाइट में स्टूडेंट्स 11 अप्रैल को नाइट में स्टूडेंट्स आपको लाइव डेमो में प्रोवाइड करवा दूंगा कि कैसे चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करना है और जो एडमिशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए, पूरा डिटेल से स्टूडेंट जो है डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ यही चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको सेट नहीं कर देना है बिल्कुल डायरेक्ट। आप देखेंगे जो PK सर बता रहे हैं सेम वही रख देते हैं, नहीं, आपको खुद को भी जो है रिसर्च करना है कि आपके अकॉर्डिंग सुटेबल कौन सा है। जैसे मैंने मान लो कि 2 नंबर पे दिल्ली रख दिया, 3 नंबर पे कानपुर रख दिया, तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप 2 नंबर पे कानपुर रख सकते हैं, 3 नंबर पे दिल्ली रख सकते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं अपने जो आपको इंटरेस्टिंग, आपको जो इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लो। वहाँ का एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग या प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लो। इसके साथ ही वहाँ का कोर्स करिकुलम कैसा है उसके आधार पर स्टूडेंट्स आप चेक करो। सब IITs की वेबसाइट पर स्टूडेंट पूरा डिटेल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, वहाँ पर आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स से। प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स हम वीडियो बना ही रहे हैं, और प्लेसमेंट को ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको माइंड में नहीं रखना है। आज से 5 साल पहले स्टूडेंट बिल्कुल न के बराबर प्लेसमेंट था MSc में, लेकिन तब भी मैं बोल रहा था कि आने वाले टाइम में MSc वाले स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगा, बहुत बड़ा स्कोप होगा स्टूडेंट से। क्योंकि मुझे पता था कि जो BTech वाले स्टूडेंट को कोचिंग इंस्टीट्यूट हायर करते हैं तो उनको ज़्यादा बड़ा पैकेज देना होता है, लेकिन MSc वाले बच्चों को 10 से 15 लाख में आसानी से हायर कर लेते हैं। और ये सच होता हुआ आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत अच्छा प्लेसमेंट अभी लगभग सभी IITs में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि IIT कानपुर में इस बार 0 प्लेसमेंट हुआ है, या फिर IIT मद्रास में 2-3 प्लेसमेंट हुए, या फिर IIT खड़गपुर में कम प्लेसमेंट हुआ है तो उनमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आने वाले 2-3 साल में स्टूडेंट्स लगभग सब में 99% जो है प्लेसमेंट रहेगा। जो बच्चे प्लेसमेंट पार्टिसिपेट करेंगे लगभग सभी का प्लेसमेंट अच्छा रहेगा। अच्छा रेस स्टूडेंट्स आपको आने वाले 2 साल में देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट को ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है। हालांकि बाय द वे नहीं भी आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो स्टूडेंट्स आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आउट कैंपस आपको अच्छा जॉब मिल जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट कैंपस भी जॉब लेते हैं, तो ये सावधानी आपको रखनी है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें आप देख पा रहे होंगे टॉप IITs को हमने रखा है एकेडमिक के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की रिव्यू के अकॉर्डिंग और प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। हालांकि वो आपको माइंड में नहीं रखना कि इस बार IIT कानपुर का 0 प्लेसमेंट क्यों हुआ है, प्रिपरेशन नहीं करवाया उनको प्लेसमेंट का, या स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं रहे होंगे। बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड थे IIT कानपुर में प्लेसमेंट के लिए, उन्होंने तैयारी नहीं की, प्रिपरेशन नहीं की, तो प्रिपरेशन नहीं की तो कैसे प्लेसमेंट होगा। और कुछ स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से प्लेसमेंट नहीं हुआ स्टूडेंट से, तो वो ज़्यादा आपको माइंड नहीं रखना। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो कैंपस होगा, कैंपस नहीं होगा तो आउट कैंपस आपका प्लेसमेंट होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर पर हम देख पा रहे हैं IIT बॉम्बे, फर्स्ट नंबर पे आपका है IIT बॉम्बे। सेकंड नंबर पे आपका IIT कानपुर। IIT कानपुर में फिजिक्स के लिए 2 प्रोग्राम है, आपका 2 ईयर MSc प्रोग्राम भी है और आपका जो है MSc PhD प्रोग्राम भी है, जॉइंट PhD प्रोग्राम भी है स्टूडेंट्स। तो दोनों प्रोग्राम अवेलेबल हैं, दोनों को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख दीजिए।
अगर आपको लगे कि मेरे को केवल एमएससी प्रोग्राम ही करना है तो एमएससी प्रोग्राम रख दीजिए। अगर आपको लगे कि मेरे को जॉइंट पीएचडी ही करना है आईआईटी कानपुर का तो उसको फर्स्ट नंबर पे भी आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही रखना है, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको रखना है। ये एक डेमो आपके लिए, इसको आप एक डेमो समझना। हालांकि इसको हमने टॉप टू लोअर रखा है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, एकेडमिक के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के रिव्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर हम मिनिमम कितनी चॉइस रख सकते हैं, मिनिमम हम कितनी चॉइस रख सकते हैं। तो मिनिमम आप एक रख सकते हैं, मैक्सिमम आप सबको ऐड कर सकते हैं। मिनिमम आप एक चूज मत करना, कम से कम 2-3 आप चूज करना चाहिए, आपका रैंक कितना ही अच्छा हो, ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। बैकअप आप जरूर रखना, क्योंकि वैसे आईआईटी गुवाहाटी इस बार काउंसलिंग करवा रही है, रिजल्ट में आपने देखा ही। और इसके आगे हम स्टूडेंट्स रखते हैं 3 नंबर पे आईआईटी दिल्ली, और उसके बाद हम रखते हैं आईआईटी गुवाहाटी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है आईआईटी खड़गपुर या मद्रास में से किसी एक को जो है सीक्वेंस में रख सकते हो। उसके बाद हम रखते हैं आईआईटी रुड़की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका नंबर आता है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी भुवनेश्वर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आईआईटी इंदौर है, रोपाड़ है, बीएचयू है। अब आप आईआईटी इंदौर, बीएचयू और रोपाड़ को आप अपने अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ऐसा ही फील करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको कहाँ कौन से ज़्यादा अच्छे थ्योरेटिकल ज़्यादा कहाँ मिल रहा है आपको, या फिर आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आपको एकेडमिक बैकग्राउंड कहाँ मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है आईआईटी पटना को रख सकते हो, आईआईटी जोधपुर को रख सकते हो, आईएसएम धनबाद को रख सकते हो। इसके आगे आप अब इन तीनों में भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कोई स्टूडेंट अगर जोधपुर को फर्स्ट नंबर पे इनमें ऊपर रखना चाहे तो रख सकता है, ठीक है। जोधपुर का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा है स्टूडेंट्स से। और जोधपुर में भी 2 प्रोग्राम है फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक तो आपका 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम है और एक है आपका एमएससी एमटेक है, जिसमें एमटेक आपका मटेरियल साइंस में होता है। उसका भी ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा नो डाउट स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है आईआईटी मंडी रख सकते हैं, आईआईटी पलक्कड़ रख सकते हैं, तिरुपति रख सकते हैं, भिलाई, और लास्ट में आप जम्मू रख सकते हैं, ठीक है। जम्मू का आपको जो एमएससी एमएस प्रोग्राम है उसके बारे में आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर दे रखा है, आप चेक कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हम मंडी को क्या आईएसएम के ऊपर रख सकते हैं? जी स्टूडेंट बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आपको वहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट डिफरेंट मिलेंगे स्टूडेंट, तो कहाँ आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। बाकी आने वाले टाइम स्टूडेंट प्लेसमेंट है सभी आईआईटी में होने लग जाएगा। आपने देखा होगा इस बार जो आईआईटी तिरुपति का मैथ्स का प्लेसमेंट है वो कितना शानदार है। हालांकि नया आईआईटी था, अभी कुछ साल पहले ही उन्होंने ये एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया था और इतना शानदार प्लेसमेंट रहा स्टूडेंट्स। आईआईटी पलक्कड़ में भी प्लेसमेंट होने लग गए हैं, तो आने वाले टाइम में जम्मू में भी होगा स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा डिमांड आएगा एमएससी वालों का, दौर आएगा आपका, टेंशन मत लो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको सीक्वेंस में रखना है। तो सेम यही आपको फिल करके नहीं आना है, पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, उसके बाद में आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है उसको पहले नंबर पे रखना है, सेकंड चॉइस को सेकंड नंबर पे रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारा रैंक बहुत लो है, क्या हम न्यू आईआईटी रखें? क्या नहीं, टॉप रखो, मिडिल रखो, उसके बाद में न्यू रखो, ठीक है। यार आप पहले ये सोच रहे हो कि मेरे को न्यू मिलेगी तो आपको फिर मिडिल वाली या अच्छी आईआईटी कैसे मिल पाएगी? मान लो उतार चढ़ाव हो सकता है 4th राउंड में किसी भी वजह से। बहुत सारे बच्चे जो है मिडिल रेंज के आईआईटीज़ को या न्यू आईआईटीज़ को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, एनआईटीज़ में चले जाते हैं टॉप वाले में। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट आपके पास चांस रहता है, तो टॉप मिडिल उसके बाद में आपको लोअर या न्यू आईआईटीज़ आपको रखनी है। इसके साथ ही आपका और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। पीके सर हमेशा आपकी हेल्प के लिए, हमेशा स्टूडेंट्स आपके साथ खड़ा है। नहीं खड़ा है तो आप बताओ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल यार अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ आप शेयर कीजिए। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो, कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा स्टूडेंट्स। हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फॉर्म से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, पूरा रिस्पांसिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है, उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी, और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। IIT JM वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।